और इससे हम आपको ये समझाना चाहते कि इसको सुन के केवल भयभीत नहीं होना, अपितु अपने जीवन के समयों का सदुपयोग करना, धन दौलत संपत्ति के पीछे ही केवल क्लेश नहीं करना। किसी कवि ने संबंध में 2 लाइन लिखी कि सिकंदर जब चला भूसे, सभी हाली बहाली थे, जो जैसे थे वैसे थे, सब सहयोगी थे। सिकंदर जब चला भूसे, भू माने जमीन से, धरती से जब गया, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में माया, मगर 2 हाथ खाली थे। जो लोग धन के पीछे पाप करते हैं, केवल पाप ही पाप करते हैं, उनके लिए एक संदेश है। सज्जनों, सौभाग्य है कि जिन शासन में आपका जन्म हुआ और धन के साथ धर्म की भी आपको समझ है। ये धर्म ध्यान की समझ आपको निरंतर बनी रहे। किसी भी तरह के माहौल में आप धन संपत्ति से प्रभावित ना हो, ठीक है, चाहिए, आसानी से सहजता से उपलब्ध हो तो स्वीकार करो, लेकिन लूट करके, पीट करके, झगड़ा करके कुछ उपलब्ध हो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। बंटवारा तो हो गया, लेकिन भाई भाई के मन भी बट गए हैं। बोलेंगे इसलिए तो हम लोगों ने एक ही बच्चा पैदा करना चालू किया, बंटवारे का क्लेश ही नहीं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। समृद्ध परिवार होना चाहिए, बड़ा परिवार, समझदार परिवार होना चाहिए, ताकि धर्म ध्यान करते हुए अपन सभी अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, सबका भला हो, सबका उत्थान हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान। नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणम, नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणम, नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्य आयर्य आयर्याणम, नमो उवझाय उवझाय उवझायाणम, नमो लोय नमो सवसाहुणम, नमो लोय। पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, जिनका आज संयम दिवस है 105वां। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, ग्राम अंकली की जन्म लिया था, माता अक्का के तुम प्यारे। ग्राम अंकली जन्म लिया था, माता अक्का के तुम प्यारे। शो गौण था नाम तुम्हारा, सिद्ध गौणाजी पिता तुम्हारे। मुनिव्रतधार तपस्या करके मुक्ति पथ पर किया गमन है, इसीलिए हे आदि गुरुवर तुमको बारंबार नमन है। महाराष्ट्र का अंकली गांव सांगली के पास बीजापुर तरफ से एक जागीरदार आकर के अंकली में बसे, क्योंकि आदिल शाही और मुगल शासन से कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए वहाँ की जागीर छोड़ करके
संगली के पास अवश्य। प्रताप, प्रभाव और सद्गुणों के बल पर वहां वापस पाटिलगिरी मिल गई। पहले उनके पुरखे देसाई कहलाते थे, फिर पाटिलगिरी मिलने से, गांव के पाटिल बनने से पाटिल कहलाए। आज भी अंकली में, छोटे से गांव में, प्रायः करके सारी जमीन जायदाद अधिकतम जैन परिवारों के पास है। कारण प्रायः करके वो सभी खेती करते हैं और अंकलीकर महाराज के कई वंशज हैं, उनमें बंटवारा होता गया, इसलिए आज भी बहुत सारी जमीन। ग्राम अंकली जन्म लिया था। बहुत बड़ा गांव नहीं है। 2013 का चतुर्मास हम लोगों ने अंकली गांव में किया था। साधु जीवन है, जरूरी नहीं है कि हर चतुर्मास अहमदाबाद में और गांधीनगर में ही होवे। वो तो जहां के लोग भक्ति करें और जहां योग बन जाए वहां चतुर्मास हो सकता है। और हमारे लिए तो ये भी जरूरी नहीं है कि शहर ही हो कि गांव ही हो। फिर भी गांवों में और तीर्थ पर जो एकांत और शांत वातावरण होता है, उसकी स्पर्धा शहर से नहीं की जा सकती। उनके पिता का नाम था सिद्धगोंडा पाटिल, मां का नाम था अक्काबाई पाटिल। पाटिल का मतलब होता है एक तरह से गांव का मुखिया। भाद्रपद की चतुर्थी को उनका जन्म हुआ 1866 में। जैसे बाल विवाह होते थे, उनका भी बाल विवाह हुआ। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उनका जीवन भी इसका प्रमाण है। कितने शक्ति संपन्न और कितने महिमाशाली लोग भी क्यों ना हों, लेकिन दुख तो सबके जीवन में आते हैं। कभी ऊंचाइयां भी आती हैं तो कभी नीचाइयां भी आती हैं, कभी उत्थान होता है तो कभी पतन भी होता है। पंद्रह 17 वर्ष की भी नहीं हो पाए कि उनके पिता का देहावसान हो गया। परिवार को संभालने की सारी जिम्मेदारी उनके माथे आ गई। गांव की पाटिलगिरी भी उनके माथे आ गई। तो भी शांत जीवन था। जब हम उनके बारे में इतिहास पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि बहुत शक्ति संपन्न व्यक्तित्व था उनका। उनके जो बचपन के किस्से पढ़ने को मिलते हैं, आपको आश्चर्य होगा। जो काशी फल होता है, कद्दू होता है, कद्दू कोहड़ा बड़ा भी होता है। एक प्रसंग ऐसा मिलता है कि उनकी सामर्थ्य ऐसी थी अद्भुत कि उस कद्दू को उनको पटक के या हथियार से नहीं फोड़ना पड़ता था, अपने हाथ के घूंसे की मुट्ठी से उसको फोड़ते थे। और उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि वह 4-5 किलो तक कद्दू कच्चा खा जाते थे। इस पर कोई बोला ऐसे खब्बू थे क्या वो? इससे खब्बूपना अकेला जाहिर नहीं होता है, इससे कितना शारीरिक मेहनत करते होंगे, कितना शारीरिक पाचन तंत्र होगा, कितना उनका अपना परिश्रम होता और पचाने की सामर्थ्य।
खाखड़ी खाने वाले को बोलो तुम कि पत्थर उठा करके वहां तक रखो शाम तक, क्या करेगा वो? मतलब है कि अगर तुम मेहनत करते हो, उनके बारे में आता है कि वो खेत में भी काम करते थे, कभी इस चीज का अहंकार नहीं पाला कि मैं पाटिल हूं और मैं बड़े घर का आदमी हूं तो मैं काम नहीं करूंगा। यहां तक आता है कि कपास की जब खेती करते थे तो कपास के झाड़ पौधे निकालना पड़ते हैं, बाद में उखाड़ना पड़ते हैं, तो वो भी खुद करते थे। और उसके संबंध में आता है कि कोई दो लोग मिलकर के जो गाड़ी दिन भर में भर पाते थे, उखाड़ उखाड़ करके गाड़ी में भरना, दो लोग दिन भर में भर पाते थे, वे केवल 2 घंटे में अकेले ही उखाड़ करके गाड़ी भर करके। और इसका मतलब है कि शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। यह बात सही है मोक्ष मार्ग में कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। इस चीज का भेद विज्ञान भी उन्हें अपने जीवन के उत्तरार्ध में गजब का हुआ। लेकिन जब तक शरीर की बात है तो शारीरिक बल भी कम नहीं था। जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जो कर्म में सूरवीर होते हैं वे लोग ही धर्म में सूरवीर बन पाते। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य आत्मिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जिनका तन सुंदर स्वस्थ नहीं है उनका मन भी स्वस्थ नहीं रह पाता। कभी कभी मन की अस्वस्थता होने से तन की अस्वस्थता बढ़ती है और बहुत बार तन की अस्वस्थता होने से मन की अस्वस्थता बढ़ती है। तन और मन दोनों जिसके स्वस्थ हैं वो व्यक्ति सुखी रहना। पहला सुख निरोगी काया। फास्ट फूड खा करके, जंक फूड खा करके और पिज्जा क्या क्या नहीं आ गए आजकल। और अभी तो बोलते हैं कि जीएम फूड्स, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स, मतलब एक तरह से अभक्ष। और वो खाएंगे तो आदमी का क्या हाल होगा। हड्डियों में दम नहीं है। पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे, सिंगल रोटी। पहले के लोग, अपन ऐसे बोलो बुजुर्ग पुरखे, पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे और डबल बॉडी होते थे। और आज के लोग डबल रोटी खाते हैं, सिंगल बॉडी होते। सिंगल बॉडी हो तो भी स्वस्थ तो हो। इस मामले में वो आदर्श थे, स्वस्थ, सुंदर, शक्ति संपन्न। ऐसा प्रसंग आया कि दोस्तों ने खेल खेल में, मजाक में उनको एक कुटिया में बंद कर दिया, झोपड़ी में बंद कर दिया। बंद करके चले गए। देखते हैं कितनी ताकत है। थोड़ी देर तो उन्हें आवाज लगाई, पुकारा, और जब दरवाजा नहीं खुला तो अपने ही धक्कों से, कोहनी से और दरवाजा तोड़ करके बाहर आ गए। बाद में मिस्त्रों ने माफी मांगी। सच में तीर्थंकरों का अतुल्य बल होता है। महापुरुषों की शक्ति भी बहुत होती है। अगर हम गुरुवर के बचपन युवावस्था की देह की चर्चा करें तो वह भी अद्भुत पराक्रमी थे। चतुर्मास के दौरान हम लोग प्रायः करके न्याहर शुद्धि के लिए कृष्णा नदी की तरफ जाते थे। कृष्णा नदी बस मंदिर से 200 मीटर पर, जितना यहां से ये चौराहा है, ये पास वाला, इतनी दूर है बस। और मतलब अगर वह है कि चतुर्मास में पानी उसका खूब भर जाए तो मंदिर में पानी आ जाता है। 2005 में
मंदिर में पानी भर गया था। मतलब ऐसा। तो हम लोग भी जाते थे नदी में। एक बार किसी ने प्रसंग सुनाया, बुजुर्ग ने, कि इस नदी में जब चतुर्मास में नदी पूर पर होती थी तब भी शिवगोंडा आदि सागर जी अपने बचपन में दोस्तों के साथ इसमें तैरते थे, और कभी अगर शर्त लग जाए तो 25 मीटर बहती हुई, 25 मीटर गहरी नदी, उसमें भी गोता लगा करके जमीन से रेत लेकर के बाहर आ जाते थे। बचपन के खेल हैं। तीर्थंकरों की बाल क्रीड़ा दिखाई जाती है, और इन सबों के आशय समझो, खेल भी जीवन में थोड़ा सा जरूरी है। बहुत ज्यादा बिजी रहना और बहुत ज्यादा तने तने रहना कभी कभी तनातनी का कारण बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा जीवन में खेल भी होना चाहिए। खेल का मतलब है हल्का फुल्का जीवन। एक बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े आविष्कारक थे, और निरंतर अपने उसमें लगे रहते थे, लेकिन सुबह शाम कभी संध्या को बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक खेल कर लेते थे। किसी ने एक दिन पूछ लिया, आप इतने बड़े दार्शनिक हैं, इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इतने बड़े आविष्कारक हैं, बच्चों के साथ खेलना कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, भाई दिन भर की उठा पटक, दिन भर के क्लेश, दिन भर का भागा दौड़ी, और ज़्यादा किसी चीज़ में दिमाग खपा खपा के जब मैं परेशान हो जाता हूँ तो थोड़ा बच्चों के साथ खेल करके बच्चा हो लेता हूँ। बच्चों के साथ में बच्चा हो जाता हूँ और उतनी देर के लिए निष्फिक्र हो जाता हूँ, और जितनी देर के लिए मैं निष्फिक्र होता हूँ उतने में वह क्लेश, विकल्प, टेंशन सब हल्का हो जाता है। सामान का बोझ ही बोझ नहीं होता है। 50 किलो 100 किलो का भार सिर पर रख दिया जाए, वही बोझ नहीं होता है। 100 किलो 1000 किलो के भार से भी ज्यादा भार होता है टेंशन का, विकल्प का। सिर पर रखे हुए भार से सिर्फ हड्डियां दुखती हैं, गला दुखता है, लेकिन जब टेंशन का वजन होता है ना तो हार्ट पर भी दबाव पड़ता है और हार्ट भी अटक जाता है।